रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का मालिक है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। लाखों करोड़ों दुरूद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर जो रहमतल लिल आलमीन है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 7 से अगला टॉपिक पढ़ना है। पहले दो क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे, वाइटल फोर्स थ्योरी और उसके बाद उसकी रिजेक्शन, और दूसरा सवाल था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन। बेटा, आपको मैंने नोट्स की पिक्चर भेज दी है और उम्मीद है आप अपने हैंड रिटन नोट्स नीट एंड क्लीन करके मार्कर को यूज करके अपनी नोटबुक पे बना रहे होंगे और उस तरह लिखना है जैसे आपने बोर्ड के पेपर में प्रेजेंट करना है। ठीक है? और कोशिश करें कि आप डेली का काम मुझे पिक्चर बनाकर सेंड करते जाएं ताकि मैं आपकी उसमें जो भी कोई कमी है या कोई उसमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है तो मैं आपको गाइड करता जाऊं। नहीं तो आफ्टर 2 वीक्स मैं आपको टाइम दूंगा कि आप मुझे वो अपनी नोटबुक भेजें ताकि मैं चेक करके उसमें आप के लिए कोई ना कोई आपको मजीद गाइडलाइन प्रोवाइड कर दूं। तो बेटा, आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है तरतीब से। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बेसिकली हमारी तरतीब का ये क्वेश्चन नंबर 3 बन रहा है और ये लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन ये बोर्ड के पेपर में, पास्ट पेपर में आया हुआ है। आज से 2 साल पहले ये पेपर में क्वेश्चन आया और इस क्वेश्चन को गैर अहम समझकर बच्चे छोड़ देते थे। और जब ये बोर्ड के पेपर में 4 नंबर का लॉन्ग आया है तो अक्सर बच्चे इसकी बजाय कोई और सवाल लिख के आ गए हैं। चैप्टर के एंड पे कुछ क्लासिफिकेशन और ऑर्गेनिक कंपाउंड की कुछ और भी चीजें दी गई हैं, तो वो बच्चे समझे कि शायद ये पूछा जा रहा है, तो बच्चे वो लिख के आए और 4 में से एक भी नंबर नहीं मिला। तो ये गैर अहम नहीं है, ये अहम सवाल है और आसान है। बच्चे आसान समझ के गैर अहम समझते हैं चीजों को। तो आसान सवाल जरूरी नहीं है कि गैर अहम हो, तो इंतहाई आसान है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हमें एक तो याद करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो है ये ऑर्गेनिक नहीं है। ठीक है? और दूसरी बात है कि हम एक पैरामीटर बना लेंगे और एक तरीकाकार वजह कर लिया हमने, उस पे हम परखेंगे कंपाउंड को कि आया ये ऑर्गेनिक है या नहीं है। अगर वो ऑर्गेनिक होगा तो नॉर्मली इन 7 प्रॉपर्टीज पर पूरा उतरेगा। 7 प्रॉपर्टीज पर पूरा उतरेगा, इसलिए इनको इंपॉर्टेंट फीचर्स का नाम दिया गया है। अब हम प्रैक्टिकली पहचानना चाहते हैं और कॉन्सेप्ट के हिसाब से पहचानना चाहते हैं वाकई ये कंपाउंड ऑर्गेनिक है या नहीं है। एक तो आपने रट्टा लगा लिया कि फलां फलां चीजें ऑर्गेनिक हैं, फलां नहीं है, जो पिछले टॉपिक में मैंने बताया था। लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट के हिसाब से है। तो पहली बात है पेकुलर बिहेवियर, पेकुलर नेचर ऑफ कार्बन। दूसरा नॉन आयनिक करेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तीसरा सिमिलरिटी इन बिहेवियर। चौथा कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। पांचवा है आइसोमरिज्म। छठा रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन और सातवां सॉल्युबिलिटी। तो बेटा, इसमें सबसे पहले पेक्युलर नेचर की तरफ आते हैं। पेक्युलर का मतलब होता है गैर मामूली। पेक्युलर का मतलब क्या है? गैर मामूली, रूटीन से हटकर, जिसे अनयूजुअल कहते हैं आप इंग्लिश में। ऐसी प्रॉपर्टी जो हर एक में नहीं है। पीरियोडिक टेबल में, आपकी किताब में जो पीरियोडिक टेबल है, तकरीबन 110 के करीब अनासिर हैं। उन 110 अनासिर में जी, उन 110 अनासिर में सब में कैटिनेशन नहीं है। कैटिनेशन सिर्फ इसमें है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। ठीक है? और सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन से हम क्या बना सकते हैं? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन की वजह से कार्बन के अंदर ये एबिलिटी है टू फॉर्म लॉन्ग चेन, टू फॉर्म लॉन्ग चेन एंड रिंग्स। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स एंड रिंग्स। दूसरी इसमें अहम बात है कि इसकी बॉन्डिंग ऐसी है कि ये हर तरह के बॉन्ड बनाता है। ये सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, ये डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ये ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। ये मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बन चुके हैं। वो किस वजह से बने हैं कि कार्बन के अंदर एबिलिटी है कि कार्बन अपने साथ, यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड बना सकता है किस किस चीज के साथ? कार्बन कार्बन के साथ, कार्बन नाइट्रोजन के साथ, कार्बन हाइड्रोजन के साथ, कार्बन ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ। बहुत सारे कंपाउंड के साथ कार्बन सिंगल बॉन्ड बना सकता है। बहुत सारे कंपाउंड के साथ कार्बन डबल बॉन्ड बना सकता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। बहुत सारे मुरक्कबात में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है अपने साथ भी, और ट्रिपल बॉन्ड ये बना सकता है नाइट्रोजन के साथ भी, जैसे साइनाइड्स वगैरह होते हैं। तो ये मैंने शॉर्टकट में लिखा है कि कार्बन कैन मेक सिंगल बॉन्ड विद कार्बन,
कार्बन कैन मेक सिंगल बॉन्ड विद नाइट्रोजन, विद हाइड्रोजन, विद ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड भी बना सकता है कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है नाइट्रोजन के साथ। इसकी वजह से वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाते हैं। उस वैरायटी की वजह से मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। किसके लिहाज से? विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर, विद रिस्पेक्ट टू देयर इंपॉर्टेंस, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू देयर मैथ। इस लिहाज से आपने एक चीज पढ़ी कि हम मैट्रिक लेवल पे भी आपने पढ़ा हुआ है कि पॉलीमर्स बना सकते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कैटिनेशन वगैरह की, कि क्या बना सकते हैं? पॉलीमर्स बना सकते हैं। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन, प्लास्टिक वगैरह, रबड़ वगैरह, ये सारी चीजें किससे बनती हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनती हैं, और ये इसी प्रॉपर्टी की वजह से बनती है। तो इसमें सबसे अहम बात कैटिनेशन है। कैटिनेशन पे शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है एक दफा बोर्ड के पेपर में, शॉर्ट क्वेश्चन ये आया कैटिनेशन का, कैटिनेशन का शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। और वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या था कि बताएं जी कैटिनेशन क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस लिखें। बोर्ड के पेपर में डेफिनेशन और एक बात पूछी गई है इंपॉर्टेंस की, तो आप बेटा इंपॉर्टेंस क्या लिखेंगे? डेफिनेशन तो लिखी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स एंड रिंग्स, और आपने इंपॉर्टेंस क्या लिखी? इंपॉर्टेंस लिखी कि इससे वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकते हैं। ये इंपॉर्टेंस है इसकी, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनना, ये क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कैटिनेशन। आगे आ जाए जी, नॉन आयनिक कैरेक्टर आपसे यहाँ पे क्लियर हो गया आपको कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवलेंट होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड सारे के सारे कोवलेंट हैं, कोई बहुत शालो नादर, कोई करोड़ों में चंद एक हैं जिनमें आयनिक लिंकेज हो सकती है, लेकिन नॉर्मली जनरली आयनिक कंपाउंड कोवलेंट बॉन्डिंग रखते हैं, ठीक है। सिमिलैरिटी इन बिहेवियर, ये बड़ी आसान सी बात है, आप मैट्रिक लेवल पे पढ़ते हैं। होमोलोगस सीरीज, जिसकी एग्जांपल है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पर ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज हम क्या बना देते हैं? होमोलोगस सीरीज। किस बुनियाद पे बनाते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप। उनकी फैमिलीज बना ली जाती हैं फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पर। जब फैमिलीज बना ली जाती हैं तो उनको स्टडी करना आसान हो जाता है। उसको होमोलोगस, होमो का मतलब होता है सेम, लोगस का मतलब है एक जैसे, जो उसके पार्टिसिपेंट हैं उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं। जैसे अल्केन में सबका जनरल फार्मूला सेम होगा, सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी। अल्कीन का जनरल फार्मूला ये है, सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। कंप्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मीथेन इथेन की तरह सिंपल हो। काफी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, सारे के सारे नहीं, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे भी हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब है पेचीदा होते हैं, बहुत ज्यादा एटम्स होते हैं उसमें। देखें स्टार्च है, स्टार्च का जनरल फार्मूला है C5H10, हाँ जी C6 ही है, C6H10O5। तो H10O5 है, तो इसमें जो होल N है, होल N कहता है हजारों में हो सकता है, थाउजेंड्स, सिर्फ थाउजेंड नहीं, इट विल बी इन थाउजेंड्स। जब N जो है थाउजेंड्स में होगा, हजारों में होगा, फर्ज करें 1000 है तो कार्बन 6000, हाइड्रोजन 10,000, ऑक्सीजन 5000, सिर्फ 1000 N होने से N 1000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है। तो इससे स्टार्च का मॉलिक्यूल बहुत बड़ा बन जाता है। दूसरा है प्रोटीन, प्रोटीन का मॉलिक्यूलर मास कहता है 1000 से लेकर मिलियन तक होता है, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आइसोमरिज्म, ये डेफिनेशन आपने मैट्रिक में पढ़ी है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं आइसोमरिज्म। जैसे C4H10, इसके दो आइसोमर्स हैं, N ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। छठा है जी रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन स्लो होते हैं। वजह क्या है? कि ये नॉन आयनिक इन नेचर होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग में टाइम लगता है, इसलिए यील्ड ऑफ द रिएक्शन भी कम होती है। सातवां है सॉल्युबिलिटी, मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, पेट्रोलियम, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये सारी चीजें नॉन पोलर हैं, इनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड आसानी से हल हो जाते हैं। कई ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे हैं जो वाटर में हल नहीं होते, जैसे वैक्स है, नेफ्थलीन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारे ऐसे हैं जो पानी में हल नहीं होते, क्योंकि पानी पोलर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली नॉन पोलर होते हैं, वो बेंजीन, पेट्रोलियम, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड में हल होते हैं। तो बेटा ये एक लॉन्ग क्वेश्चन की बुनियाद पे आपने याद रखना है। इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड के पेपर में आया हुआ है, कैटिनेशन विद इंपॉर्टेंस। बाकी सातों हेडिंग याद करने, जनरल सी बातें लिखी हुई हैं, जो एक एक आधी एग्जाम्पल लिखी हुई है उसको ज़हन में रखें। और इसका
जो है ना क्वेश्चन के आंसर की शक्ल में कैसे लिखना चाहिए आपको, ये मैंने भी आपको बता दिया, आपको नोट्स की शक्ल में भी ये प्रोवाइड करूंगा। तो इसको अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना है और नीट करके लिखना है। जिस चीज़ की ना समझ आए मुझसे आपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लेना है फ्रेंकली। तो आप बिल्कुल खामोश हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप टीचर के नंबर पर डायरेक्ट जो है वो मैसेज किया करें। ग्रुप में बेशक मैसेज ना करें, टीचर के नंबर पर डायरेक्ट मैसेज करके टीचर से कम्युनिकेशन रखें और उससे अपने जो भी इश्यूज हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, जहां कहीं समझ नहीं आ रही है आपको, वो लाजमी आप शेयर करें। अगर आपको बिल्कुल भी लग रहा है कि मैं इस तरह मैं नहीं चल पाऊंगा, तो आप उसको टीचर को अपने तरफ से सजेशन भी दे सकते हैं कि सर अगर आप इस तरह करवा दें तो मुझे आसानी से समझ आ जाएगी। तो आपकी सजेशन को हम पॉजिटिवली लेंगे। बेटा ये आज का लेक्चर था, इसको अच्छे तरीके से तैयार करें। ठीक है, आज का लेक्चर हम फिर खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।